हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मार्केट हो चुका क्लोज और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे कि आईएनडी वाली होटल की जो ट्रेड थी उसका लॉजिक क्या था। ठीक है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आईएनडी होटल आप देखोगे तो आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो सब लोग बोलेंगे ऑल टाइम हाई है तो इस हिसाब से दे दी गई है ट्रेड की, ये भी ऑल टाइम हाई जाएगा। नहीं, एक्चुअली ऐसा था नहीं। यहाँ पे आप देखोगे वीकली कैंडल को कि ये स्टॉक करता कैसे, चलता कैसे है, ये अपना प्राइस एक्शन बनाता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक मार्च 2023 से लेके 29 2023 तक कंटिन्यूस में लॉन्ग बिल्डअप था। उसके बाद में एक हाल्ट लिया, उसके बाद में प्राइस में एक ब्रेकआउट आया और डोजी कैंडल बना के इंडिसीजन बनाया और प्राइस ने एकदम हाल्ट ले लिया। ठीक है, वो चली नहीं, फिर एक शार्प फॉल आया। ठीक है, उसके बाद में ये वापस से उठना चालू हुआ। ठीक है, अब अपन देखेंगे तो जहाँ पे भी ये जो शार्प फॉल था, ये इसके टोटल सपोर्ट से नीचे क्लोज है। अगर आप प्रिसाइजली इसको देख पाओगे तो वीकली कैंडल है ये। ठीक है, इसके अंदर दो होती है कि कुछ लोग तो इस वीक की जो बंद हुई कैंडल इसी पे शॉर्ट कर देते हैं, या फिर इसके रिटेस्ट या डोजी बनने का वेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का हो गया था, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला एक जो पहले का एरिया था जिसने इसको काफी टाइम तक रोक रखा था। ठीक है, ऑलमोस्ट भी माने तो अक्टूबर 22 से लेके अप्रैल 23, मतलब 8-9 महीने तक प्राइस यहाँ इस वाले जोन के ऊपर नहीं गई थी। ठीक है, फिर ये प्राइस मई 2023 में 2 मई 2023 में ऊपर गई। उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद में फिर से कंटिन्यू करा, फिर कंटिन्यू करा, फिर कंटिन्यू करा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है इस वाले प्राइस का कि अब ये प्राइस इस वाले जोन पे तो नहीं आ सकती, क्यों, यहाँ पे प्राइस का कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है, अब आप अगर आप कंटिन्यू देखोगे इसमें इसके अंदर कि प्राइस का चलने का ओरिजिन क्या है, कोई प्राइस कहाँ से चलती है, किस ओरिजिन से चलती है, वो मैटर करता है प्राइस एक्शन में। ये वाली कैंडल वीकली सस्टेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग आई, इस सेलिंग को कर दिया वाइप आउट, और जो भी कंफर्मेशन आए वो किस वाले लेवल के बाद में आए, इस कैंडल की हाई क्या था 375, जो भी कंफर्मेशन आए वो 375 के बाद में आए अपने पास। ठीक है, आपको दिख रहा है चार्ट पे इस कैंडल की क्लोजिंग हाई 375 है और क्लोज 371 है, तो ऑलमोस्ट 370-72 का आप राउंड फिगर ले लीजिए कि 370-72 के बाद में प्राइस आती है तो स्ट्रोंग हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। फिर ये प्राइस ने हाई लगाया कंटिन्यूस करके 398 का। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर जितने भी लोग फंसे हुए थे, इस स्टॉक को करना था रैली। ठीक है, और रैली करने से पहले इसको अपने साथ किसी को लेके नहीं जाना था। तो ये जो हैवी सेलिंग है, ये हैवी सेलिंग एग्जीक्यूट की गई। ठीक है, इसका लो कितना है 371, इसका लो कितना है 372। ठीक है, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था, जो यहाँ पे ये जो प्राइस चली है इसका ओरिजिन है ये। ठीक है, इस वाले ओरिजिन से प्राइस चली और कंटिन्यू चलती गई। ठीक है, और यहाँ पे आके सस्टेन हो। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस का मूवमेंट बहुत स्लो मूवमेंट है। ठीक है, किसी ने भी इस टाइम में ऑप्शन बाय करा होगा। ठीक है, तो ये एक वाला, ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है वीकली, ने सबके स्टॉप लॉस काटे, कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में हाल्ट किया, फिर से चलने लगी। ठीक है, फिर प्राइस ने हाल्ट लिया, फिर से चलने लगी। ठीक है, अब अपन को एक चीज यहाँ पे देखनी है, ये वाला हाल्टिंग लेवल था इसका, इसमें प्राइस को जाने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में प्राइस चली गई सीधा ऊपर। ठीक है, अब अपने को ये वाला देखो, जहाँ कहीं भी प्राइस में सर्ज मूव आता है उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली हाल्ट करता है। इतना पता है, बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख लीजिए, ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट चलेगा। ठीक है, छोटे छोटे पीरियड में चलेगा, पेरियोडिक मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं डेली चार्ट पे कि अपने को डेली चार्ट पे ऐसा क्या दिखा। प्राइस का सेम मूवमेंट, यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया पूरा था, यहाँ पे प्राइस क्या करने लग गई, अगर आप देखोगे जो पीछे वीकली चार्ट था वो, यहाँ पे प्राइस चलने लगी शॉर्ट, छोटे छोटे मोमेंटम कैच करने लग गई। तो इस वाले मोमेंटम में अपन ने इसको पकड़ लिया था कि ये यहाँ से ऑप्शन इसका जो 5 रुपये चल रहा है,
वो ₹23 के आसपास जाना चाहिए। तो ₹23 पे जाने के लिए इसको क्विक मोमेंट आना चाहिए, एक्सपायरी नज़दीक है और वो कम से कम स्टॉक भागना चाहिए 35-40 पॉइंट, ठीक है? इतना भागना चाहिए, नहीं तो वो मोमेंट नहीं आएगा। तो अपने जहाँ से कॉल पकड़ी उसके बाद में डायरेक्ट मोमेंट आया है, 583 का इसने हाई लगाया है और अपना कॉल ऑप्शन 5x हो गया है, जो अपने ग्रुप में दी हुई थी। ठीक है? ये सिंपल सा लॉजिक था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिकेटर यूज़ करो या फिर कोई और एक्स्ट्रा यूज़ करो, आपको जो चार्ट है वो सब कुछ बता देता है, बशर्ते आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, ये कह क्या रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये अपना जो ट्रेड का था वो एनालिसिस था। आई होप एवरीवन एन्जॉय इट और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही है इससे। एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, हर स्टॉक का प्राइस एक्शन अलग होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसका नेचर कैसा है, किसी की भी चीज़ को समझने से किसी भी स्टॉक या कोई भी जो इंडेक्स है उसका प्राइजेक्शन समझने से पहले आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर प्राइजेक्शन बना पाओगे या ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। एल्स आप जैसे ही ट्रेड लोगे वो लॉस में चली जाएगी और फिर वो प्रॉफिट में आएगी भी नहीं। हर स्टॉक का नेचर अलग है, इसका जैसे अलग है, इसके ऊपर पूरी स्टडी करके मैंने ये ट्रेड ली थी। ठीक है, ऐसे ही और स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।